तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मस्ट हैव की। किसकी बात करेंगे? मस्ट हैव के दो यूज होते हैं, एक हम शायद पहले सीख चुके हैं और ये दूसरा यूज है। नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। बात करिए मस्ट हैव की। मस्ट हैव का यूज कब होता है? बिल्कुल, जहां पे सिंपल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सिंपल। यहां कर देंगे स्ट्रॉन्ग। क्या कर देंगे? और जहां पे पास रिग्रेट है, ये भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग रिग्रेट। तो रिग्रेट कैसा है आपका? स्ट्रॉन्ग वाला है। यार ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये तो जरूर करना चाहिए था, तो भी हम बोलेंगे मस्ट हैव। क्या बोलेंगे? बोल दीजिए वो बहुत बीमार था। वो बहुत बीमार था। He was very sick. कैसे था बच्चों? So he was, बोलिए come on. He was very sick. उसे दवाई लेनी चाहिए थी। अब इसकी हिंदी में मैंने बोला उसे दवाई लेनी चाहिए थी। कुछ लोग कहते जरूर, तो लिखाया नहीं सर ने, जरूर तो बोला ही नहीं, शुड लगा देंगे शुड। अरे जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में बीच में जरूर लगे, नहीं भाई, हो सकता है बोलने का थोड़े टोन अलग हो। एक तो है आपको काम करना चाहिए था। अरे भाई आपको काम करना ही चाहिए था, करना चाहिए था, जरूर करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था। ये आपकी टोनैलिटी बताएगी कि वही सलाह जो है वो स्ट्रॉन्ग वाली है, सिंपल वाली है। सो ही वॉज वेरी सिक, ही मस्ट हैव टेकन मेडिसिन। बिल्कुल ठीक, वेरी नाइस। अब एक आदमी है, उसके बाल झड़ रहे हैं मेरी तरह। आपने तो कटवाए ना शायद, ठीक है। सो कोई इंसान है, उसके बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। अब जब बाल गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, और जब बाल गिरते हैं तो हम गंजे हो रहे होते धीरे धीरे। और गंजे होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गंजे होने को बोलते हैं गो बोल्ड। सो गो बोल्ड का मतलब होता है गंजे होना। गो का मतलब होना भी होता है बच्चों, कभी कभी। हमेशा गो का मतलब जाना ही नहीं होता कि वो गंजे के पास जा रहा है। गो बोल्ड का मतलब गंजा होना। ऐसे ही आपने कहा कि मैं पागल हो रहा हूं, या आपने कहा तुम पागल हो रहे हो, वह पागल हो रहा है। ही इज गोइंग मैड। आप कहेंगे गो गागा। क्या बोलेंगे? आपने कहा भाई मेरे दादा ना दिमाग चल गया, सठिया गए है वो, माई ग्रैंड फादर इज गोइंग गागा। लेडी गागा नहीं बोलना है, गोइंग गागा। तो गो का मतलब क्या है यहाँ पे? होना। अरे वाई आर यू गोइंग क्रेजी? वाई आर यू गोइंग क्रेजी? इसका मतलब है कि आप पागल क्यों हो रहे हो। वाई आर यू गोइंग क्रेजी? तो गो का मतलब क्या है? होना। जाना भी होता है, होना भी होता है। चलिए, सो कहानी कहां पहुंची बच्चों? कहानी में क्या? हाँ, तो आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं। तो अभी हल्के हल्के बाल गिर रहे हैं, कभी कभी 150, कभी 200, बस नॉर्मल है। 150 बाल, राइट? नॉर्मल है, वेरी नाइस। भगवान करे आप पे नॉर्मल ही रहे। अच्छा, तो 100 बाल तक कह रही है मैम कि नॉर्मल होता है। तो 100 बाल गिर रहे हैं तो मैं क्या सलाह दूंगा आपको कि भाई क्या कर लीजिए आप? यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ये सलाह प्रेजेंट में है, लेकिन ये काम आपके साथ पास्ट में हुआ था। कुछ दिन पहले आपके बाल बहुत झड़ रहे थे तेजी के साथ, और आप क्या हो रहे थे? गंजे। आपने कहा सर आई वॉज गोइंग बोल्ड, आई वॉज गोइंग, so I went to a doctor. Sorry, I did not go to any doctor, and finally I became completely bold. पूरे गंजे हो गए अब आप। मुझे कंसल्ट करना चाहिए था डॉक्टर खतरा से। बोलिए, आपके बाल झड़ गए, बिल्कुल गंजे हो गए, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको, यानी कि आपको डॉक्टर खतरा के पास जरूर जाना चाहिए था। बोलिए, कैसे बोले? आपने बोला सर, अरे मुझे क्यों बोलो, खुद को बोलो। You must have consult. बोली कम ऑन, डॉक्टर खतरा। ठीक है, यू मस्ट हैव कंसल्ट डॉक्टर खतरा। तो यहाँ पे मस्ट हैव क्या बात कर रहा है? मस्ट हैव का क्या यूज है? तन्नू, मन्नू, मस्ट हैव, यस। अरे ये मैं देख रहा था कि किस किस को ध्यान है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग बनती थोड़ी सी। कम ऑन, क्लैपिंग करेंगे इस बच्चे के लिए।
थोड़ी सी। चलिए, सो ये हो गई जरूरी सलाह। क्या होगी बच्चों? जरूरी। आपको एकदम पक्का करना चाहिए था। आपका स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग रिग्रेट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग रिग्रेट। अब फटाफट से हम ऑट टू हैव कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अब जिसको ऑट टू आता है उसे ऑट टू हैव भी आ गया। ये क्या है बच्चों? बताओ बेटा, क्या है ये? कब की? बिल्कुल, ये पास्ट की क्या है बच्चों? मोरल एडवाइस है पास्ट की। बहुत अच्छे। तो बोल दीजिए, आपने एक दिन क्या किया? आपने गरीब इंसान आपसे पैसे मांगने आया और आपने उससे कह दिया कि आपके पास कोई पैसे नहीं हैं। उसने आपसे कह दिया जॉइन मी। गॉट इट? तो उस गरीब आदमी को आपने पैसे नहीं दिए, हालांकि आपकी जेब में पैसे थे पूरे 50 रुपए, पर आपने 10 रुपए भी नहीं दिए। लेकिन जब चला गया तो आपको फील हुआ कि यार गरीब की मदद करनी चाहिए थी, मुझे उस नीडी जरूरतमंद इंसान की मदद करनी चाहिए थी। इंग्लिश में बोल के बोलेंगे, आपको फील हो रहा है, आप खुद से कह रहे हो आई ऑट टू हैव। तो ये मोरल रिग्रेट भी तो हो गया बच्चों, हो गया कि नहीं? मोरल रिग्रेट भी तो है ये। आपको पछतावा हो रहा है। आपने कहा आई ऑट टू हैव हेल्प द नीडी पर्सन। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस तरह से आपने देखा